देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। बता दें कि जेईई मेंस 2022 को लेकर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2022 एग्जाम डेट का ऐलान कर दिया है। वहीं लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को इस घोषणा के बाद एक बड़ी राहत मिली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। जेईई मेन 2022 आवेदन फॉर्म को उम्मीदवार 31 मार्च 2022 की अंतिम तिथि से पहले भरना और जमा करना होगा। ये बात हमें याद रखिए। वहीं आवेदन फॉर्म के साथ एनटीए ने परीक्षा की तारीख की घोषणा भी की है। इस साल 2 चरणों में जेईई मेन 2022 का एग्जाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। साल 2022 के अप्रैल और मई में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि जेईई मेंस के एग्जाम की डेट क्या है और कब होगा। पहली बात कि एनटीए ने इस बात की जानकारी जो है वो पहले ही शेयर की थी। इस साल 2 ही बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि पहला चरण और दूसरा। पहला चरण परीक्षा का जो आयोजन है वो अप्रैल 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 2022 तक होगी। वहीं जो दूसरा चरण की परीक्षा है वो 24, 25, 26, 27, 28 तथा 29 मई 2022 तक होगी। इन एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें कि जिसकी जानकारी ऑफिशियली वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए तो उसकी भी जानकारी हमारे पास है। बता दें कि उम्मीदवारों को सबसे पहले एनटीए जेईई मेन 2022 की आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करके जेईई मेंस पंजीकरण फॉर्म 2022 को भरना होगा। व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण के साथ विस्तृत जेईई मेन 2022 आवेदन पत्र भरने के बाद आपकी जो फोटोग्राफ है और हस्ताक्षर है उनकी स्कैन की गई छवियों को अपलोड करना होगा। फिर जेईई आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और इस तरह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आसानी से पूरी हो जाएगी। बता दें कि एनटीए ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दोनों चरणों की जो परीक्षा है उसमें भाग लेना जरूरी नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार दोनों चरणों की परीक्षा में भाग लें। वे किसी एक चरण की परीक्षा में भी भाग ले सकते हैं। यदि वे दोनों चरण में भाग लेते हैं तो इससे उन्हें अपना स्कोर इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और वही उम्मीदवार अपने बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जेईई मेन 2022 की परीक्षा के किसी एक चरण में भी भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके साथ ही एनटीए ने उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। एनटीए का कहना है कि यदि कोई नियंत्रण से परे कारणों जैसे किसी उम्मीदवार की बोर्ड परीक्षा के कारण जेईई मेन प्रवेश परीक्षा छूट गई है तो उसे पूरे 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने से चूक जाता है तो उसे इस साल दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको बता दें कि जेईई मेंस 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जेईई मेंस 2022 में उपस्थित होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने 2020 और 2021 में कक्षा 12 समक्ष परीक्षा पास किया है वे जेईई 2022 परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। 2019 या उससे पहले कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और साथ ही 2023 या उसके बाद इस तरह की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार जेईई मेंस 2022 में उपस्थित होने के पात्र नहीं है। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 2020-2021 में कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या जो 2022 में कक्षा 12 में उपस्थित हो रहे हैं वे जेईई मुख्य 2022 में उपस्थित होने के पात्र हैं। बता दें कि एनटीए जेईई मेन एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करें तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। आपको बता देते हैं कि जेईई मेन 2022 की आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in पर जाएं। फिर उसके बाद वहां से वेब पेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। फिर आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद लॉगिन बटन जब आप क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा और फिर इसके बाद डाउनलोड करें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।